नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार और बड़ी खबर आ रही है नोएडा फेज 2 से। थाना फेज 2 पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नोएडा फेज 2 पुलिस ने मकान की फर्जी रजिस्टर तैयार कर अवैध कब्जा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह योजनाबद्ध तरीके से लोगों की संपत्ति की जानकारी जुटाकर जाली दस्तावेज तैयार करता था और फिर फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर कब्जा कर लेता था। नोएडा के डीसीपी सेंट्रल नोएडा के द्वारा दी गई बाइट में बताया गया है कि आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज, सीले, रजिस्ट्री पेपर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। जमीनों पे कब्जा करने का मामला आया है, क्या है ये? थाना फेज 2 पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें फर्जी रजिस्ट्री कराकर मकान हड़पने वाले और डिस्ट्रिक्ट सील कराने वाले 4 अभियुक्तों गिरफ्तार। इन 4 अभियुक्तों में जिनका सरगना है उसका नाम शिबू है और इन 4 में से 3 का पूछ का आपराधिक इतिहास पाया गया। ये लोग जेल में अपने अलग अलग अपराधों के वजह से जेल में मिला। उसके बाद उन्होंने इस पूरे आइडिया को डिवाइस किया। इन लोगों का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये लोग पहले ऐसे ऐसे प्लॉट्स को ढूंढते थे जो प्लॉट खाली पड़े होते थे, वहां पर ये लोग अपना खुद का ताला मार देते थे और एक फर्जी रजिस्ट्री वहां बनाकर ले आते थे ताकि वो मकान डिस्प्यूट में चला। मकान डिस्प्यूट में जाने के बाद ये लोग जिसने असल में मकान खरीदा है उस मकान वाले से बोलते थे कि ये मकान इस समय डिस्प्यूटेड है और इसको हमें भेज दो ताकि तुम्हारा पैसा क्लियर और उस प्लॉट का फिर डिस्ट्रेस सेल जाए, यानी कि बहुत ही कम दामों में उस प्लॉट को खरीद के अन्य लोगों को बेच। ये इनका मुख्य मॉडल ऑपरेंडी था जिसमें लोग कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से रजिस्ट्री कराकर डिस्ट्रेस सेल कराते थे और इसमें से इनके पास इन्होंने खुद बारे बताया कि इन्होंने ऐसे 3 से 4 प्रकट पहले की है और ये लोग 5 से 7 महीने से नोएडा में एक्टिव थे। तो क्या ये दूध क्षेत्र में भी बेच रहे थे इस तरह? ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में, कोई क्षेत्र स्पेसिफिक नहीं थे, जहां पे इनको लगता था कि प्लॉट काफी समय से खाली पड़ा है, वहां पर ये लोग खुद का ताला मार देते थे और खुद को प्लॉट पे कब्जा करने के लिए से लोग फिर रजिस्ट्री कितना पैसा सर अब तक फंडिंग कर चुके? इस बारे में पूरी जांच की जा रही है। लगभग इनके द्वारा बताया गया कि ऐसे इन्होंने 4 से 5 और भी केसेस में इन्होंने इस तरह की फ्रॉड किए। जिनों में इतने ही लोग हैं और भी हैं? इसमें और लोगों की सीडीआर के माध्यम से हम लोग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्विलेंस के माध्यम से हम लोग और भी अगर न्यायिक मेंबर्स तो उनका भी पता लगेगा। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि अब तक कितनी संपत्तियों पर इसी तरीके से कब्जा किया गया है। फिलहाल थाना फेज 2 पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। जनता से अपील की गई है कि संपत्ति संबंधी लेन देन करते समय दस्तावेज की गहराई से जांच करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार और बड़ी खबर आ रही है नोएडा फेज 2 से। थाना फेज 2 पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नोएडा फेज 2 पुलिस ने मकान की फर्जी रजिस्टर तैयार कर अवैध कब्जा करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह गिरोह योजनाबद्ध तरीके से लोगों की संपत्ति की जानकारी जुटाकर जाली दस्तावेज तैयार करता था और फिर फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर कब्जा कर लेता था। नोएडा के डीसीपी सेंट्रल नोएडा के द्वारा दी गई बाइट में बताया गया है कि आरोपियों के पास से फर्जी दस्तावेज, सीले, रजिस्ट्री पेपर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। जमीनों पे कब्जा करने का मामला आया है, क्या है ये? थाना फेज 2 पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें फर्जी रजिस्ट्री कराकर मकान हड़पने वाले और डिस्ट्रिक्ट सील कराने वाले 4 अभियुक्तों गिरफ्तार। इन 4 अभियुक्तों में जिनका सरगना है उसका नाम शिबू है और इन 4 में से 3 का पूछ का आपराधिक इतिहास पाया गया। ये लोग जेल में अपने अलग अलग अपराधों के वजह से जेल में मिला। उसके बाद उन्होंने इस पूरे आइडिया को डिवाइस किया। इन लोगों का मुख्य मॉडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये लोग पहले ऐसे ऐसे प्लॉट्स को ढूंढते थे जो प्लॉट खाली पड़े होते थे, वहां पर ये लोग अपना खुद का ताला मार देते थे और एक फर्जी रजिस्ट्री वहां बनाकर ले आते थे ताकि वो मकान डिस्प्यूट में चला। मकान डिस्प्यूट में जाने के बाद ये लोग जिसने असल में मकान खरीदा है उस मकान वाले से बोलते थे कि ये मकान इस समय डिस्प्यूटेड है और इसको हमें भेज दो ताकि तुम्हारा पैसा क्लियर और उस प्लॉट का फिर डिस्ट्रेस सेल जाए, यानी कि बहुत ही कम दामों में उस प्लॉट को खरीद के अन्य लोगों को बेच। ये इनका मुख्य मॉडल ऑपरेंडी था जिसमें लोग कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से रजिस्ट्री कराकर डिस्ट्रेस सेल कराते थे और इसमें से इनके पास इन्होंने खुद बारे बताया कि इन्होंने ऐसे 3 से 4
प्रकट पहले की है और गिरोह पास 7 महीने से नोएडा में active है। तो क्या ये डूब क्षेत्र में भी बेच रहे थे इस तरह से? ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में, कोई क्षेत्र स्पेसिफिक नहीं थे, जहां पे इनको लगता था कि प्लॉट काफी समय से खाली पड़ा है, वहां पर ये लोग खुद का ताला मार देते थे और खुद को प्लॉट पे कब्जा करने के लिए से ये लोग फिर फर्जी रजिस्ट्री कितना पैसा सर अब तक फंडिंग कर चुके इस बारे में पूरी जांच की जा रही है। लगभग इनके द्वारा बताया गया कि ऐसे इन्होंने 4 से 5 और भी केसेस में इन्होंने इस तरह की फ्रॉड किए। गिरोह में इतने ही लोग हैं और भी हैं? इसमें और लोगों की सीडीआर के माध्यम से हम लोग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्विलेंस के माध्यम से हम लोग और भी अगर न्यायिक मेंबर्स तो उनका भी पता लगेगा। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि अब तक कितनी संपत्तियों पर इसी तरीके से कब्जा किया गया है। फिलहाल थाना फेज 2 पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। जनता से अपील की गई है कि संपत्ति संबंधी लेन देन करते समय दस्तावेज की गहराई से जांच करें।